अच्छा मानती हूँ तुम्हारी पार्टी का लोगो होगा, चिन्ह होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जब दुर्गा जी की पूजा के लिए कोई भाव का प्रयोग हो तो लाल, पीला, भगवा इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। पर इन्होंने पूरी मजार की तरह पूरे पंडाल को बना के रखा है। और मैंने बांका में प्रवेश किया, जैसे पुल के ऊपर हम चढ़े, आहा, इतना अद्भुत भगवा ध्वज एक साथ, जब हजारों भगवा ध्वज पूरी बांका के गांव गांव, घर घर, एक एक गली गली में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और फिर मुझे लगता है कि ये सब मेरे भाई हैं। जिसका नियत ही खराब हो वो भागवत क्या कह रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान बांका के ढाका मोड़ पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम का पंडाल इन दिनों धार्मिक कम और राजनीतिक बहस का मंच ज्यादा बन गया है। वजह बनी कथावाचिका साध्वी सरस्वती की एक टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने आयोजन स्थल की सजावट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साध्वी सरस्वती ने अपने प्रवचन के दौरान कहा, यह पंडाल मंदिर जैसा नहीं बल्कि मजार जैसा लग रहा है। दुर्गा पूजा जैसे हिंदू आयोजन में भगवा, लाल और पीला रंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ हर तरफ सिर्फ हरा रंग ही नजर आ रहा है। इस बयान के बाद माहौल गर्मा गया। साध्वी ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि यह आयोजन एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था के मंचों पर अब नोट बैंक की साजिश हावी होती जा रही है। साध्वी के इस बयान में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा, ये डुप्लीकेट साध्वी है। पैसे लेकर प्रवचन करने वाली ये महिला अब धर्म का कारोबार चला रही है, भगवान को भी बेचने का धंधा बन चुका है। संजय यादव ने साध्वी पर आरएसएस की एजेंडा होने का भी आरोप लगाया है और कहा, जो खुद नवरात्रि के 9 दिन की पूजा का सही ज्ञान नहीं रखती, वे अब धर्म की ठेकेदारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले 17 वर्षों से मां दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं और कोई बाहरी साध्वी आकर उनके क्षेत्र में धर्म के नाम पर नफरत फैला रही है। राजनीति में तुल पकड़ता विवाद इस जुबानी जंग ने बिहार और झारखंड दोनों में राज्यों के धार्मिक और राजनीतिक माहौल को उथल पुथल कर दिया है। जहां समर्थक साध्वी के बयान को धर्म की रक्षा मान रहे हैं, वहीं विरोधी इसे सांप्रदायिक जहर बता रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंडाल का रंग तय करेगा आस्था की सच्चाई? क्या धर्म का मंच अब पूरी तरह राजनीति का हिस्सा बन चुका है? इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बोल के सिखाया नहीं गया है, भगवा फहर चुका है। आज मैं जब मंदार जा रही थी तो मैंने मनीष भैया की लगभग 4-5 बार पीठ थपथपाई और मैंने कहा, वाह बहुत सुंदर, अद्भुत, आपने पूरे बांका को भगवामय कर दिया। अच्छा भगवा दिखा भी क्यों? एक कारण बताती हूँ, क्षमा करना, मैं किसी पार्टी की विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मंदार तक गई तो कुछ तथाकथित पार्टी के लोगों ने पंडाल ही हरे रंग का लगा रखा था। अच्छा मानती हूँ तुम्हारी पार्टी का लोगो होगा, चिन्ह होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जब दुर्गा जी की पूजा के लिए कोई भाव का प्रयोग हो तो लाल, पीला, भगवा इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। पर इन्होंने पूरी मजार की तरह पूरे पंडाल को बना के रखा है। जितने गेट लगा रखे वो पूरे गेट हरे हरे करके रखे हैं। तो मैंने भैया से पूछा, भैया किसी दूसरे मजहब वालों का कोई कार्यक्रम है क्या? तो भैया ने कहा, नहीं दीदी, वो देखिए जरा छोटा सा फोटो दुर्गा जी का लगा है, दुर्गा उत्सव का। क्योंकि अगर ये बताते नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि दुर्गा माता का कार्यक्रम है। लेकिन उसके बाद जब उस गाँव को मैंने छोड़ा और मैंने बांका में प्रवेश किया, जैसे पुल के ऊपर हम चढ़े, आहा, इतना अद्भुत भगवा ध्वज एक साथ, जब हजारों भगवा ध्वज पूरी बांका के गांव गांव, घर घर, एक एक गली गली में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और फिर मुझे लगता है कि ये सब मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों ने बांका की धरती को भगवामय बना दिया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाएं। बांका में राम कथा का आयोजन हो रहा है। साध्वी सरस्वती जी जो कि हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है और धर्मवक्ता है, आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, उन्होंने कल अपने संबोधन में जनता को कहा कि ढाका मोड़ की ओर से गुजरी वो बांका की ओर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, हरे रंग का ज़्यादा बहुमत है यहाँ पे, तो क्या पार्टी से जोड़कर उन्होंने कहा कि राजद के नेता के घर में दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, लेकिन चुनरी के जगह जो है हरा हरा बैनर पोस्टर था, तो लगा कि मजार से गुजर रहे हैं, मंदिर उनको नहीं लगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो डुप्लीकेट लोग हैं
जिसका नियत ही खराब हो वो भागवत क्या कह रहा है। अब लगातार जिस व्यक्ति ने माँ की इतनी बड़ी आराधना करता है और 9 दिन तक पूजा पाठ में लीन रहता है और वैसे व्यक्ति पर उंगली उठाना ये सार्वजनिक है कि जानता है कि ये लोग ढकोसला लोग हैं, ये सब आरएसएस के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये असली हिंदू नहीं हो सकता, असली हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू का चोला पहन के हिंदू को बदनाम कर सकता है लेकिन हिंदू नहीं बन सकता। उनको ज्ञान नहीं होगा चुंदरी का। अगर उनको चुंदरी का ज्ञान होता तो ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करता। और मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये हम लोग सब भाई हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे पर्व में वो रहते हैं, उनके पर्व में हम रहते हैं। आप देखे होंगे कि होली भी हम लोग खेले तो किस तरह गला में गला मिला करके रंग अबीर से, चाहे वो मुसलमान रहे हिंदू रहे, गला मिल करके किस तरह से देश में पैगाम दिए। तो ये कट्टर लोग हैं और देश और राज को लूटने में लगा हुआ है। ये जहाँ भी जाता है सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं, हिंदू को भी तोड़ने का काम करता है, हिंदू को हिंदू से तोड़वाता है और जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम समझते हैं कि बांका के धरती पर नहीं, पूरे बिहार, पूरा देश की धरती पर ऐसे लोगों को आम लोग पसंद नहीं करता है। इसलिए करके मंदिर का देना, मस्जिद कर देना, वो कभी अपना घर में मंदिर का पूजा नहीं किया होगा। उनसे आप पूछिएगा कि हमने उनसे क्वेश्चन किए कि आप बताइए कि कौन सा दुर्गा मंदिर में आप जो है 9 दिन तक अपना पाठ किए और पूजा पाठ किए और आस्था सिवा रहे। आप तो आज यहाँ भी आए हैं तो पैसा लेके आए होंगे और आरएसएस का पाठ पढ़ा रहे हैं। और मैं निस्वार्थ भाव से मैया का पूजा करता हूँ और मेरे पास जो भी कुछ है वो सारा मैया का है। इसलिए कि ऐसे आदमी के प्रति कुछ बोलना, वो समझते हैं हमारे लायक वो चीज़ नहीं है। हिंदू के सभी जातियों को वो संगठित होकर जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का मांग कर रही है। वो ठेका लिया, विभाजनकारी ताकत क्या यहाँ हावी हो पाएगा? हिंदू का ठेका लिया है क्या? वही हिंदुत्व है। तो बताए ना आपको कि भाई ये ढकोसला है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई पुजारी नहीं है, ये भगवान के प्रति भी इसको आस्था नहीं है, भगवान को भी ये बेच रहा है, भगवान को भी बदनाम कर रहा है, जिसकी सजा इनको अपने आप मिल रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में राज्य में जगह नहीं है। मतलब धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। निश्चित रूप से ये आप भी समझते हैं। अब आपको पता है जो व्यक्ति 18 साल से इतनी बड़ा आस्था रख करके और पूजा पाठ करते हैं और आज माँ ने क्या दिया वो मेरे आत्मा में है। हम तो सेवक के रूप में माँ का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति लीन रहते हैं। और वैसे चीज़ों को अगर क्वेश्चन करते हैं तो माँ उसको अपने आप सजा देगी। हम थोड़े कुछ बोलने जा रहे हैं, हम तो माँ की आराधना में है, माँ का पूजा पाठ में है। और इस तरह से कमेंट अगर मेरे बगल में रह के करते हैं तो जल्द ही आप लोग सुनिएगा कि माँ कैसा फल दिया उसको।